हेलो, आज हम लोग शुरू करते हैं लॉगरिथमिक। ठीक है, एक ये फंक्शन होता है हमारे पास लॉगरिथमिक। स्पेलिंग देख लो, लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक सीरीज है ना। लॉगरिथमिक एक नया टॉपिक है, क्लास 9 10th में आपने नहीं सुना कभी, अब सुनना पड़ेगा। बाकी ये मतलब हर क्वेश्चन हर चैप्टर में इसका यूज हम ले लेंगे। बाकी बोर्ड में तो कभी आएगा नहीं, ना ही 11th में आएगा, ना ही 12th में आएगा। काम कहाँ आएगा, ये लेवल पे। और बाकी इसमें पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। बाकी और कहीं पूरा चैप्टर ही नहीं है। बाकी तो केवल एक अपने कहा रिलेशन फंक्शन में एक केवल नाम है, एक फंक्शन का नाम इन्होंने इतना हम समझा देंगे आपको। बाकी तो मेन चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, यूज़ होगा कहाँ पर, केमिस्ट्री में भी यूज़ होगा, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। इसका आपको यूज़ मालूम पड़ेगा क्लास 12 तक, फिर इसमें केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बोर्ड लेवल पर बात कर रहा हूँ मैं। और मैथ्स में हमें कहीं मालूम नहीं पड़ेगा। मैथ्स में इसका कहीं यूज़ होगा नहीं, है ना। यूज़ कहाँ होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, बोर्ड लेवल पे बता रहा हूँ मैं। जे लेवल पे तो हम हर क्वेश्चन से हम करेंगे ना कहीं से। अब इसका मतलब क्या होता है वो बाद में समझेंगे। पहले बताओ कि 2 की पावर 3 क्या होता है। 8 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 है ना। अब मैं बोलूँ कि 4 की पावर x इक्वल टू, अब x क्या होगा बताओ। x की वैल्यू हम क्या रखें जो ये वैल्यू आ जाए हमारे पास। अब 4 होगा वैसे तो, है ना। 4 होगा ऐसे, 64 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ये 3 है, पावर 4 हो जाएगी यहाँ पर। तो ये x की एक जो हमारी x में निकालना हो गया, ये हो गया। अब मुझसे ये बोल दे 3 की पावर 50 की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। अब हम कैसे निकालेंगे भाई, मोबाइल में तो आएगा नहीं इसके आंसर। तो इसके लिए हम एक टूल लेके आया। क्या तो टूल है हमारा, लॉगरिथमिक। इसका टूल क्या है, लॉगरिथमिक। तो ये हमारा ये जो चैप्टर है वो केवल इसी के ऊपर क्वेश्चन बना है हमारा, है ना। हमसे ये बोल दे कि 3 की पावर 50 में कितनी डिजिट होंगी, हाउ मेनी डिजिट्स इन दिस एक्सप्रेशन, वो कैसे निकालेंगे, निकल जाता है वो इसकी हेल्प से हम निकालेंगे, इसकी हेल्प से, है ना। तो ये काम है इसका। मुझसे ये बोल दे कि -2 की पावर 1/5, क्या -2 की पावर 1/5। अभी तुमने सोचा नहीं कभी, तो कभी ये सोचा कि आपने -2 की पावर 1/5, ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है नहीं। तो ये अब मुझसे बोले 2 की पावर 1/5 बताओ कितना, इसमें कितने पॉइंट होंगे, कितने डेसिमल के बाद कितने जीरो होंगे, है ना। जैसे कि हम बोलते हैं पॉइंट लगाया 002 कहीं इसका आंसर आ रहा है, तो डेसिमल के बाद कितने जीरो होंगे वो कौन बताएगा। काम क्या है इसका, पहली बात एक नाम है, एक फंक्शन है हमारे पास। क्यों पढ़ रहे हैं, इसके लिए पढ़ रहे हैं, एक्स निकालने के लिए। किसी की पावर एक्स दे रखी है हम लोगों को, एक्स निकालना सीखना है हम लोगों को कि हम एक्स कैसे निकालें। 3 की पावर 50 कैसे निकालते हैं वो हम ये बताएगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स इन दिस एक्सप्रेशन, वो हम कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा। इसलिए हम पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ है ना। कहीं ना इसका मतलब कोई हम लोग किसी गाँव में जा रहे हैं और कोई मुझसे बोल दे भैया इसकी वैल्यू निकालो एक बार ज़रा, तो हम मिल जाएंगे फिर, है ना। बोलिए आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स का ये तो मैथ्स है। एक बच्चे ऐसे बोलते हैं, जैसे क्लास 5 के बच्चे बोलते हैं ना, भैया जरा ये बताओ जरा 625 को बताओ की पावर 3 कितनी होगी। ऐसे बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, कहीं ना कहीं पूछते हैं बच्चे लोग। तो इनका मन करता है तो भैया हमें इतना टाइम लगता है करने में, क्वेश्चन करने के लिए। तो ये भैया तो बहुत निकल लेंगे, हम कर लेंगे बहुत जल्दी। कैसे कर पाएंगे, इसकी हेल्प से। ये पढ़ा होगा हम लोगों ने, आराम से निकल जाएगा फिर। ये काम है इसका, है ना। मुझसे भी बोल दे, ये मतलब मेन चीज़ यही है हमारे पास। तो इसका काम समझ आया, कैलकुलेशन। इसलिए हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको। केमिस्ट्री में ऐसे कैलकुलेशन आएंगे ना आपके पास, बहुत खतरनाक कैलकुलेशन आएंगी। जैसे कि आप एक चैप्टर पढ़ोगे, आप 11th में पढ़ोगे, एक चैप्टर होता है हमारे पास डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z इंटू मास अपॉन A³ इंटू Na, है ना। अब जब तो हम फॉर एग्जाम्पल हमने Z माना, 4 माना Z हम लोगों ने, 4 मास ने मान लिया 23 मान लिया मास सोडियम का। सोडियम कैसा है, क्रिस्टल है ना सोडियम। तो सोडियम नमक होता है, तो सोडियम नमक है, तो इसकी हम डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ये मैंने लगाया यहाँ पर। अब A³ मतलब साइड क्यूब, मैंने साइड बोल दिया 2.1 की पावर 2.1 इंटू 10 की पावर -10 की पावर 3 की पावर 3 हो गई। देखो ये क्या है, ये साइड, A फॉर साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये साइड मैंने मान ली। अब इंटू करना है Na फॉर ना 6.022। अब देखो ये है कैलकुलेशन हमारे पास, ये केमिस्ट्री में आएगी आपके पास 3 मार्क्स में।
और अब देख लो ये क्या हुई कैलकुलेशन में, अब देख लो ये करनी है, फिर ये करना है, फिर को डिवाइड करना है, उसके बाद आंसर लाना है 3 डिजिट में। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम इसे यूज़ पढ़ेंगे। ये बहुत खतरनाक कैलकुलेशन है, जिसने सही कर लिया 3 मार्क्स मिलते हैं उसको, और जिसने गलत कर दी 2 मार्क्स मिलते हैं। हम तो छोड़ देते थे उसको, जब हम पढ़ते थे तो हमने क्या करा, हमने इतना लिख दिया हम लोगों ने, उसके बाद इक्वल टू 0.639 नहीं कुछ भी लिख दो ना, मतलब क्या है ये लिख दिया हमने आंसर। अब बच्चा बोले बच्चा सॉल्व करा, एक गलती हो गई यहाँ पर, इससे गलती बच्चे ने गलती कर दी यहाँ पर, आधा मार्क्स काट लो बच्चे का। ऐसे छोड़ दोगे तो ये बच्चा टीचर गुस्सा हो जाएगा फिर तो, है ना। ये बताओ सर ट्रिक्स हैं तो फिर हैं, हाँ दिमाग लगाना, ये हर चीज़ के लिए मार्क्स नंबर चाहिए हम लोगों को। तो लेकिन ये काम कहाँ आएगा, ये काम आएगा हमारे पास बोर्ड लेवल पर। तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग थे इस पर नाम देख लिया, इसके यूज़ देख लिया हम लोगों ने। एक्स निकालना होता है, 1/5 निकालना होता है, क्या इसके कितने जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे बाद में डिजिट में। तो उसको आप डालो, हेडिंग डालो, एक डाली हेडिंग लॉगरिथमिक। तो ये इसकी डेफिनेशन बताऊँ, इसकी नहीं बताऊँ, इसकी डेफिनेशन देखो पहले। हाँ थोड़ा बात करते हैं हम लोग इसके ऊपर, और फिर हम लिखवाएंगे इसके ऊपर, है ना। देखो अब एक बात करते हैं, 2 की पावर 10 है, इक्वल टू इसकी वैल्यू आएगी 1024 आएगी, मुझे याद थी मैंने लिख दी। अब मैं थोड़ा समझते हैं लॉग है क्या। एक देखो हम इसको लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं लॉग, ये लॉग नहीं है, ये लॉग है ना। इसे लोग बोलते हैं हाँ लोग बोलते हैं लॉग, इसे लोग पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, लॉग पढ़ते हैं इसको, कैसे पढ़ते हैं लॉग। इसकी देखो इसकी तीन होती है, एक होता है बेस होता है, बेस से हम लोग बोलते हैं, ए से बेस बोलते हैं। एक होता है नंबर होता है, इक्वल टू कुछ इसकी कुछ वैल्यू आती है, के मैंने बोल दिया, क्या मतलब है। तो हम लिखेंगे लॉग लिखेंगे, नीचे एक क्या आएगा बेस, यहाँ क्या आएगा नंबर, यहाँ आएगी इक्वल टू के होगा। अब देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझता हूँ 2 की पावर 10 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है। अब बेस मतलब देखो हम पता है क्या होता है बेस फॉर, तो हम लोग इसको हम लिखेंगे क्या, log 2। अब n क्या है, n हमारे पास ये नंबर है, n इसको हम लोग यहाँ डालेंगे कितना, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी क्या, एक्सपोनेंट, पता है ना एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट पावर बोलते हैं हम लोग। तो पावर क्या है, तो इक्वल टू 10 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बात समझ लोगों को, log a n मतलब a फॉर बेस, n फॉर नंबर, इसके नंबर क्या आएगा, और जो इसकी ये वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पावर। ये कंफ्यूज नहीं होना हम लोगों को। अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा हम लोगों को। देखो क्या नंबर जीरो हो सकता है, क्या ये जो नंबर होगा, नंबर मतलब इसकी वैल्यू कभी जीरो हो सकता है, क्योंकि देखो अगर मैं कोई भी बेस है, इसके ऊपर मैं कुछ भी लगा दूँ, कुछ भी लगाऊँ मैं, फॉर एग्जाम्पल जीरो लगाया मैंने, तो आंसर कितना आना है, 1 होता है। जीरो लगाना तो बनाएगा आंसर। अगर मैं 2 की पावर मैंने कुछ पॉजिटिव नंबर लगा दिया तो तब भी जीरो नहीं आएगा, वो 1 से नंबर बड़ा आएगा 1, उसकी अलग कहानी है, उसका बहुत चैप्टर है इसके ऊपर, एक उसके ऊपर बहुत चैप्टर है, नहीं आएगा ना पूरी कहानी इसको मिलेगा ना, एक चैप्टर पूरा यार ये। चलो 2 की पावर हम लोग हाँ पढ़ेंगे, 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 0 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, है ना, 0/0 क्या होगा, वो सब एक चैप्टर है लिमिट के नाम से, वो वहाँ पढ़ेंगे। तो वो हाँ 2 की पावर पॉजिटिव नंबर क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। अगर 2 की पावर नेगेटिव कर दूँ मैं तो क्या आएगा, नेगेटिव पावर 1 से कम आएगा, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा भाई, 0 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब कह सकता हूँ भैया जो n होगा, n कभी भी 0 नहीं होगा, या कह सकता हूँ n बड़ा होगा 0 से, क्या मतलब सही है, जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, बट 0 कभी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक नंबर मैंने, इसका मतलब n 0 होगा ना बड़ा से, n विल बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि n जो नंबर है वो हमेशा बड़ा होगा 0 से, 1 से छोटा होगा आ तो क्या इसमें 1 से बड़ा होगा, इसमें भी आ गया वो। तो हम लोग क्या कहें, हाँ लॉग को होने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, नंबर होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है नंबर विल बी पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं बेस के ऊपर, क्या बेस 1 हो सकती है, हो सकती है 1 तो, है ना। अगर बेस 1 हो गई फिर तो आप कुछ भी करो, फिर तो बेस की पावर आप कुछ भी करो, आंसर 0 आए, तो मतलब क्या आ गया फिर बेस का। अगर हम बात करें बेस है, अब बेस के ऊपर कुछ भी करो आप, आंसर इसका 0 आना है, तो बेस का फिर मतलब क्या रह गया फिर तो,
तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इसको डिफाइन ऐसे ही डिफाइन किया है उन्होंने। बेस जीरो कैसा आ जाएगा? बेस मतलब ये बेस ये होता है ना बेस, तो ये फिर जीरो कैसा? जीरो नहीं, जीरो कभी नहीं आएगा ना, लेकिन वन हो सकता है। हाँ, अगर वन हो गया ये, अगर बेस वन हो गया फिर तो हर वैल्यू पे इसका आंसर बनी आएगा। वन आएगा। तो मतलब क्या रहेगा फिर लॉग का, है ना। तो हम लोग इसे डिफाइन ऐसे करते हैं कि भैया एन बड़ा होगा जीरो से, बात समझ में आ गई। ए कभी भी जीरो नहीं होगा, ए कभी भी, वन लिखा है। अरे ए कभी भी वन नहीं होगा, ठीक है। ए विल नेवर बी वन, क्यों? क्योंकि अगर वन हो गया भैया फिर तो हर वैल्यू पे जीरो आएगा, इसका हर वैल्यू पे आंसर बनाना है। तो मतलब क्या रहेगा लॉग पढ़ने का फिर, है ना। हम लॉग क्यों पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लॉग टू की पावर कुछ निकालने के लिए। ये थोड़ा वन की पावर कुछ निकालो तो आंसर पता है, सेम आएगा तो कुछ। है ना। इसका मतलब नहीं रहेगा पढ़ने का। तो हाँ, क्या क्या कंडीशन है हमारे पास? एन विल बी ग्रेटर देन जीरो, ए जो बेस है वो कितना होना चाहिए? नॉन वन। और एक कंडीशन हम और कह सकते हैं कि भैया ए क्या होगा? वन होगा, वन से बड़ा होगा। या हम ऐसा कहते हैं ए जो है जीरो नहीं होगा, हो सकता है। ए जीरो कभी नहीं होगा भैया। ए या कह सकते हैं ए बड़ा होगा जीरो से, ये सही है। माइनस में नहीं होगा। ए नेगेटिव नहीं होगा यार, ए मतलब बेस, है ना। बेस अगर देखो, हाँ बेस नेगेटिव हो सकती है भी बेस नेगेटिव, तो यह बेस नेगेटिव, इसलिए हम ये कंडीशन एन बड़ा होगा जीरो से, ए बड़ा हो गया, ए इज़ नॉट इक्वल टू वन। एक कंडीशन और है, अब तो सोचते हैं हम लोग इसके ऊपर। देखो हाँ, नंबर हमारे पास हो गया, नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बेस हम पावर हमारे पास, तो पावर की कोई बात नहीं है, पावर तो उसका आंसर आएगा बाद में कभी। ए हो गया लॉग एन बड़ा होगा जीरो से, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो कह सकते हैं हम लोग, बेस जीरो नहीं हो सकती। अब बेस जीरो हो गई फिर तो भैया क्या मतलब रह गया फिर तो पावर का। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई हमारे पास तीन। क्या कंडीशन है? एन विल बी ग्रेटर देन जीरो, ए इज़ नॉट इक्वल टू वन और ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन लिखो भैया डेफिनेशन। ये तो आपका समझाने के लिए लिख दिया मैंने। इसकी डेफिनेशन होती है पूरी प्रॉपर, इसकी डेफिनेशन लिखो, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे लिख देता हूँ, है ना। लिखो इफ़ ए की पावर एक्स इक्वल टू एन। देखो क्या बात सही है, मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा इसको हमें लिख दिया मैंने। बेस ये हो गया ए, एक्स क्या है उसका आंसर लॉग लगाने के बाद, एन क्या है नंबर। अब इसको हम कैसे लिखेंगे नंबर की, इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको लॉग लगाया मैंने, ए नीचे आएगा, एन आएगा इक्वल टू, इसका मतलब ये हो गया। ये चीज़ लिखी है, तो हम इसको ये ले देंगे, हम लोग आराम से ले देंगे। अब मुझे बताओ जरा एक बार, लॉग 3 5 इक्वल टू 6 क्या मतलब है इसका? 3 की पावर 6 इक्वल टू 5 क्या? ये तो मतलब एक मैंने बात लिख दिया था, इसको लिखना सीखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि हमें कहीं ये लोग ये दे देंगे, कहीं हम लोगों को ये दे देंगे, तो लिखना आना चाहिए हम लोगों को। तो ऐसा कुछ होगा नहीं। चलो लॉग ए एन इक्वल टू एक्स, है ना। डिफाइन करने कैसे किया? देखो वेयर एन बड़ा होगा जीरो से, बात समझ में आई, एन बड़ा होगा जीरो से, है ना। और जो बेस है वो भी जीरो से बड़ी होगी। इन्होंने डिफाइन ऐसे किया उन्होंने लॉग को, है ना। लॉग को डिफाइन ऐसे किया भैया ए पावर जो बेस है वो भी जीरो से बड़ी होगी, है ना। और जो बेस है भैया वो वन कभी नहीं होगी। ये तीन कंडीशन हमारे पास फॉलो करनी पड़ेगी, तीन कंडीशन। अगर ऐसा कुछ होगा तभी हम लॉग लगाएंगे यहाँ पर। इफ़ ए एक्स इक्वल टू दिस, काम खत्म है। ये इसको डिफाइन कर लो आप, डेफिनेशन कौन सा पढ़ना है आपको, है ना। हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है। ये सब सीख लिया, लॉग की होगी डेफिनेशन ये, है ना। लॉग का काम मतलब और थोड़ा सीख लिया हम लोग लॉग के बारे में। अब हम बात करते हैं, अब हम थोड़ा सीखते हैं, अब हम कुछ निकालना सीखते हैं। देखो अब मुझे एक बात बताओ, एक टू लॉग में लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया बेस लिख दिया 10, है ना। और यहाँ लिख दिया मैंने 1000। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी वो बताओ? 100। अब उसकी वैल्यू क्या है वो देखना है आप लोगों को। नहीं, इसको कैसे करना, तरीका क्या होता है हमारा, जो हमारा आंसर इसका एक्स मानो, इसको क्या करो एक्स मानो। एक्स मानने के बाद कुछ ही मान सकते हो यहाँ पर। तो देखो अब थोड़ा सीखना पड़ेगा। 10 की पावर एक्स इक्वल टू 1000 भाई। अब कब इक्वल होंगे ये सोचो थोड़ा,
10 की पावर 3 इक्वल टू 10 की पावर x, x इक्वल टू x, क्या ही वैल्यू इसको मतलब ये भी सोच रहा है 100 लेंगे तो कितने साथ आएगा। इस क्या हाँ आंसर क्या आया हमारा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पर, हम पैसे करते हैं ना, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अब एक और क्वेश्चन करो भैया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करो। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करो फटाफट सॉल्व। लॉग 5 की पावर 3125 की वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, लॉग 2 की पावर 2 2048, आंसर निकालो इसका। क्वेश्चन नंबर 4, लॉग 5 n इक्वल टू 4, फाइंड n, फाइंड n। क्वेश्चन नंबर 5, लॉग x की पावर इसमें आप x निकालोगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो निकालो। ठीक है, करो सॉल्व करते रहो। क्वेश्चन नंबर 6, लॉग 1/2 की पावर 16 इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 7, लॉग 1632। क्वेश्चन नंबर 8, लॉग 816। क्वेश्चन नंबर 9, लॉग 2√3 इक्वल टू 1728। क्वेश्चन नंबर 10, लॉग 2 cos 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, लॉग 3 10 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, लॉग 625 125 की वैल्यू क्या होगी तो निकालो। ये क्वेश्चन करने हम लोग करो। इसका तो सॉल्व कर दिया मैंने, ये मैं सॉल्व करता हूँ फिर मैच करो आंसर। देखो क्या करना है हम लोगों को, तरीका पता है। इक्वल टू एक्स मानो, वही तरीका है, मेन तरीका, अच्छा तरीका वही है। इक्वल टू एक्स मानो इसको, जैसे कि मैं मानता हूँ लॉग 53125 लिखा हुआ है। इक्वल टू एक्स माना, फिर 5 की पावर एक्स कर दी हम लोगों को, 5 की पावर एक्स इक्वल टू 3125। अब 3125 के फैक्टर क्या होते हैं, पावर क्या होती है 5 की पावर 5 इक्वल टू 5 की पावर 5 एक्स। तो एक्स कितना आ गया हमारे पास, सॉल्व कर दिया है ना। ये भी कर लोगे। अब भी बताओ कौन सा बताऊँ मैं आपको, इसको नोट करना है। कुछ होमवर्क ये थोड़ा ना सब करने हैं, यहाँ पर कुछ होमवर्क भी करने हैं। जो आप कौन सा वाला बताना है, ये बताऊँ है ना, ये बताऊँ तो कोई क्यों नहीं आ सकता। एक्स वैल्यू एक्स तो एक्स से, हाँ तो कुछ दिखाई नहीं यहाँ पर। तो ये पावर जो हमारा जो आंसर आएगा वो तो भी हमने तो बात की एन के ऊपर बात की, ए के ऊपर बात की, कोई मतलब नहीं है कैसे होगा है ना। देखो भैया क्या करें, क्या करना हम लोगों को, सिंपल एक्स माना हम लोगों ने, एक्स माना, एक्स मानने के बाद 1/2 की पावर एक्स इक्वल टू 16। क्या करें, 2 की पावर माइनस एक्स, एक्स वैल्यू क्या आ गई, क्या बात है, मज़ा आ गया, मज़ा आया पढ़ने में। ये हम सीख लिया यहाँ पर। अब देखो ये करूँ सॉल्व, ये तो हो जाएंगे, बस वैल्यू लगानी ये अलग सॉल्व कर लोगे, वैल्यू लगानी है फिर हो जाएगा। ये भी सॉल्व कर दोगे। हाँ। आप इसको हो गए 10 60 मतलब √3, हम इसको हो गए इसके लिए √3 आई, √3 आई, √3 आने के बाद आप सॉल्व कर लोगे। नोट 3x = √3। अब
थ्री की पावर, हाँ 3 की पावर x इक्वल टू √3, x कितना आ गया, हाफ, x की पावर हाफ आ गया। ये प्रॉब्लम है इतना सब, अभी तो समझ, ये तो कर लेंगे आराम से हम लोग, ठीक है। अब हम लोग कुछ नोट, अब हम कुछ नोट डालते हैं, नोट। ये हमने सारे पॉइंट नोट कर लिए, बाकी ये होमवर्क में रह गए थे आपके, और ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। होमवर्क करने के बाद में फिर आप चेक कर लेना। ये अब ये भी हमारा टूल है। हम लोग, हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है, जल्दी करने का, है ना, वो वाला जो कुछ टाइप जो हमने कहा था, वही एक्स निकालना हमें सीखना आना चाहिए। 3 की पावर कुछ भी होना चाहिए, उसको हम कैसे निकालेंगे वैल्यू, हम इसके लिए रूल्स पढ़ रहे हैं। वो तो बहुत बाकी बातें हैं, लेकिन हम इसके लिए क्या पढ़ रहे हैं, रूल्स, कैसे लॉग है क्या, लॉग के रूल्स हम कैसे फॉलो करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, अब हम सीखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन, अब जो क्या करना है, तो हाँ अब क्लास 11th है, क्लास 11th में क्या है, होमवर्क मैं दूंगा नहीं, होमवर्क में तो जो आपको मिल गया, जहाँ से मिल गया वहाँ से होमवर्क कर लेना है, ठीक है। मतलब मैं खुद, अब जैसे क्लास 10 में क्या होता है, हम होमवर्क देता था जानबूझ के, वो शीट दे दी, काम खत्म हो गया। अब खुद पढ़ना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि ढूंढना पड़ेगा आपको हर चीज़, है ना। तो ठीक, चलो अब हम कुछ नोट डालते हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट 1, देखो वैल्यू नहीं, सिंपल वैल्यू ऑफ लॉग a की पावर 1 क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी लोगों को, ये है क्या, ये हाँ बेस है, ये a है, क्या बताना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये x इक्वल 1 आएगी, इसकी ये 0 आ सकती है, 0 आ सकती है, ये 0, तो ये नंबर है, ये क्या चीज़ है, इसको मैंने x बोला, मुझे तो इसमें x निकालना है, वही क्या भाई, तो a की पावर x इक्वल टू 1, अब 1 कब आएगा भाई, 0 में आता है, जब x 0 होगा, इसका मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, है ना। तो वैल्यू ऑफ लॉग a बेस 1, लॉग वैल्यू ऑफ बेस a, पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग लॉग बेस a 1, बेस बोलना पड़ता है, हाँ बेस बोलना पड़ता है, बेस a पावर 1 भी बोलना पड़ता है, पावर 1 नहीं बोलना पड़ता, सिंपल लॉग बेस a, लॉग बेस a 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, है ना, अच्छी बात है। और हमारे पास कंडीशन क्या होती है इसकी, a कैसा हो, a इज़ नॉट इक्वल टू 1 और कॉमा a बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, लॉग, हाँ इसकी वैल्यू ऑफ लॉग 1 की पावर 1 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, कैसे, देखो कैसे, इसको मैंने x बोला, अब 1 की पावर x इक्वल टू 1, अभी हम आप तो में हमारा x को कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि नीचे बेस क्या है, बेस 1 है, तो x को कुछ भी समझ सकते हैं, तो x क्या हो गया हमारा आंसर, x इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड, क्यों, 1 की पावर कुछ भी करो भैया, अब 1 हमारा x है क्या, पता नहीं इन लोगों को। चलो ठीक है, ये बात समझ आ गई हम लोगों को। थर्ड पॉइंट, वैल्यू ऑफ लॉग n की पावर n क्या आएगा, सोचो बताओ, n की पावर n, मतलब बेस n x इक्वल टू n, क्या बनाएगा, वही तरीका होता है ना, x इक्वल टू x करो, n की पावर x करो इक्वल टू n, देखो इसमें भी ऐसा n का मतलब वही नंबर, हाँ n मतलब ये तो मैं a मतलब बेस a नंबर a है, इसको मैंने a से बोला, मैं कहीं इसको b से बोल दूंगा, तो n वही मतलब है, n का मतलब वही होता है, ये जो नीचे हमें समझना है, जो नीचे लिखा है बेस होता है, मतलब इसकी पावर हमें करना होता है ना, जो नीचे लिखा है उसको ऐसे भेजो, इसकी वैल्यू क्या 1 सही लिखी है मैंने, सही लिखी है 1, अब ये सही अच्छी बात है, ये हमें आना चाहिए, बेस अगर बेस और जो नंबर है वो सेम हो गया, तो ये 1 होगा, ये n 1 नहीं होना चाहिए, फिर n 1 नहीं होना चाहिए, हाँ वो हम लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो अब हम क्या क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भैया n 1 ना हो, n बड़ा हो 0 से, n बड़ा हो 0 से, ये हमारे पास कंडीशन हो गई इसकी, अच्छी कहानी से लग रही है हम लोगों को। फोर्थ पॉइंट, वैल्यू ऑफ लॉग 1/n की पावर n क्या होगा, सोचो, ये निकालो, ये निकाल लोगे आराम से अपने आप ही, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी,
एन माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 तो -1 है ना। बात समझा कि लोगों को। हाँ आगे बढ़े। इसमें 5th पॉइंट है वो ये है वैल्यू ऑफ, देखो अब हम बात कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये डाल देना स्टार्स पे। देखो अब क्या है, ए देखो ये लिखा है पावर, ये मतलब बेस है कि पावर लिखा हुआ मैंने log a n, वाह कुछ हो सकता है, पॉसिबल हो सकता नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखो 2 की पावर log 2 3 हो सकता है पॉसिबल। नीचे मतलब लॉग दो ये कि इसका कोई ना कोई इसका आंसर होगा। इसको क्या चीज़ दो टू नहीं वो हमारा मन है वो तो। देखो सुनो बताता हूँ मैं, देखो ये इसका ये आंसर होगा। इसको मैंने आंसर क्या बोला, मैंने एक्स बोल दिया, तो भैया ये पॉसिबल हो सकता है, एक ही पावर एक्स हो सकता है पॉसिबल। तो वही बात चल रही है मेरे पास, है ना, एक ही पावर लॉग ए एन। अब बोलना कैसे इसको, ए रेस्ट टू द पावर लॉग बेस ए एन, इसको ऐसे बोलना है, दिखाना ये तो हमें एग्जाम में दिखाना है। ठीक है। अब देखो, हाँ सुनो अब देखो भैया आप और समझते हैं हम लोग, ए की पावर लॉग बेस ए एन, पावर के ऊपर पावर के ये जो ये बेस है, बेस के ऊपर दो अगर सेम बेस अगर हैं तो इसका आंसर हमेशा एन आता है, नंबर जो यहाँ लिखा हुआ है। एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं देखो, 2 की पावर log 2 3, इसका आंसर क्या, इसका आंसर आएगा ये, इसका आंसर 3 आ गया। कैसे आया, अब देखो अब इसका हम लोग करते हैं प्रूफ, है ना, इसका प्रूफ करते हैं। अब जो क्या करें हम लोग, मैंने क्या करा log ए एन को प्रूफ करते हैं, प्रूफ यू ऊपर लिखा है नंबर log ए एन को मैंने माना x मानते हैं हम लोगों के साथ, तो ए की पावर x इक्वल टू एन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है खास, पक्का कंफर्म, चलो अच्छी बात है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, ये जो नंबर लिखा है ए लिखा है, अब ए की पावर x लिखा है मैंने, तो देखो ए की पावर x लिखा, log ए एन को हमने क्या माना था, x माना था। अब इसको हमने दोबारा हमने इसको x लिख दिया, तो ये x ये लिखा हुआ है, x लिखा है, अब x बराबर किसकी है, इसका मतलब ये n हो गया। देखो यहाँ से हम लेट करा तब भी हमारा आंसर n आया, यहाँ से हमने देखा तब भी इसका आंसर हमारे पास n आया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, n होगी। मैंने log ए एन को x माना, फिर इसको मैंने बाई यूजिंग log प्रॉपर्टी मैंने a की पावर x n लिख दिया, है ना, बेस ये बेस है, इसको मैं ये लिख दिया, यहाँ से मालूम, ये कहाँ से मालूम पड़ा, लेट करके। अब इसको हमने क्या माना था, x माना था, तो a की पावर x लिख दिया मैंने, इसको मैंने दोबारा लिख दिया a की पावर x, तब भी n आ गया, इसका मतलब ये n तो होगा फिर, है ना। तो हमें याद क्या करना है, जो पावर ये बेस है, बेस के ऊपर लॉग लगाए और सेम अगर बेस है तो उसका आंसर क्या आएगा, नंबर आएगा। ये 5 प्रॉपर्टी हमने याद कर ली, 5 प्रॉपर्टी हमें बहुत काम की तो नहीं है, क्योंकि ये भी आप सीख जाओगे आराम से, ये तो आपको याद हो जाएगी। अगर अंदर 1 है तो पक्का 0 इसका आंसर आना है, चाहे कुछ भी हो, अंदर 1 है 0 आएगा, 1 बेस, अगर बेस 1 है तो अनडिफाइंड आएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं वो लोग भैया, वो क्या करेंगे, ऑप्शन दे देंगे आपको, क्या करेंगे, ऑप्शन दे देंगे। ये इन्होंने ये लिख दिया, बोलेंगे द वैल्यू ऑफ log 1 इज़ 0 1 के बाद -1 फिर नॉट डिफाइंड। अब बच्चा क्या करता है, उसका बन आएगा, अभी इसका आंसर यहीं वन लगा दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। 5 प्रॉपर्टी अपनी पढ़ ली, है ना, अच्छी लगा पढ़ते हुए, चलो नोट कर लो उसको अच्छे से, नोट कर लिया, साथ के साथ हम आगे बढ़े। ये मेरे नोट से है, ये मैंने कभी इसको पढ़ा नहीं था पहले उस टाइम पे, तो फिर मैंने बाद में पढ़ा, मैंने इसमें केवल लॉग ही लॉग है यार, इसमें लॉग है और बाकी रिलेशन फंक्शन है पूरी कॉपी में। अब 11th में क्या होगा, एक कॉपी एक चैप्टर, ऐसे अब होगा पढ़ाई, ऐसी होगी पढ़ाई होगी अब तो, एक कॉपी एक पढ़ाई एक चैप्टर, है ना। ये चैप्टर सबसे हार्ड है,
इसमें क्वेश्चन जो आते कौन सा हैं वाला नहीं, part? आपके सीबीएसई बोर्ड में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आपको लगेगा ये कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं ये तो, वैरायटी है ना। लेकिन भैया जो हाई एनडीए है, इसमें हार्ड कौन सा पार्ट है? हार्ड इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे तब बता देंगे, इसमें ज़रा है। इसके बाद मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ, ये लॉग मैंने पढ़ाया, लॉग ये ऐसे चैप्टर है, ये मतलब बाद में कभी काम आएंगे या नहीं आएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन अभी बच्चे कम है तो फिर ये चीज़ें सब निपटा देता हूँ मैं अभी। बाद में ये थोड़ा पढ़ाऊँगा, बाद में पढ़ाऊँगा, बुक्स पढ़ाऊँगा, तो फिर तो मैं ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। हमने लॉग की प्रॉपर्टी देख ली है ना, दोबारा एक बार चेक करते हैं। लॉग 9 की पावर 721 क्या होता है, जल्दी 7 कर दो उसको, फिर दिक्कत क्या है, 9 करने इसको 9 कर दो। क्या हुआ, हाँ कुछ बात बनी इसकी, कुछ 3 आया ना, कॉमन सेंस है ना, क्या है 3 आया, डिवाइड कर दो, डिवाइड कैसे कर दोगे, जो नंबर है उसको डिवाइड कर दो इससे, वो हाँ वो तो तुक्के में इससे फैक्टर बनाओ, है ना। अभी सबसे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, अभी तो आपको सॉल्व करना पड़ रहा है, हम जब प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद फिर तो आप मन में कर दो क्वेश्चन ये, है ना। एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको, फिर सस्पेंस क्यों करें, सस्पेंस क्यों गाड़े आप, नाम सुनाओ तो प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी का नाम कब से का, ये थ्योरम है, थ्योरम का नाम होता है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर हम लोग। चलो क्वेश्चन ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। क्वेश्चन देते हैं 7 log 7x प्लस 2x प्लस 9 बराबर 0। अब आपको इसमें एक्स निकालना है, कर लोगे। देखो हेलो भैया जी, ये अभी हमने सीखा था, ये वाला देखो कौन सा, ये 7 हो जाएगा, ये तो ये क्या होगा, व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, ओहो है ना, इसका क्या हुआ, एक्स हो गया। अब जो क्या एक्स क्या है -3, अब जो क्या एक्स -3 हो सकता है, कंडीशन ऑफ लॉग, लॉग की कंडीशन देखो भैया, लॉग के अंदर एक्स लिखा है और जो अंदर नंबर लिखा हुआ है जो, वो हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव, नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर ना वो बात सुनिए। अब देखो ये एक्स -3 है ना, अब देखो मैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये log 7 -3। अब देखो लॉग के अंदर नंबर, हमने बात की नंबर को भी नेगेटिव होगा नहीं, बात की थी, हो ही नहीं सकता, इसका मतलब एक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसको बोलेंगे हम लोग नो सॉल्यूशन। क्या मतलब है इसका, सॉल्व तो करेंगे ना, है सॉल्व क्यों करेंगे जब हाँ सॉल्व करा आपने, इसको मालूम पड़ गया, आपको जो वैल्यू एक्स की वैल्यू निकलेगी वो दोबारा हाँ चेक करना पड़ेगा, क्या ये पॉसिबल है, अब पॉसिबल है तब तो उसको बोलेंगे भैया सॉल्यूशन है। लगा देंगे, नॉट इक्वल टू क्या, ना हाँ एक्स इक्वल टू नहीं ऐसी बात तो हमने की, हमने बोला एक्स की क्या वैल्यू होंगी जिसमें ये हाँ कि एक्स की वैल्यू तो -3 आ नहीं सकती, तो एक्स लिखेंगे, नहीं ये उसमें लिखेंगे ना ये, नहीं हम लिखेंगे हाँ, तो हम लिखना पड़ेगा भैया एक्स रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि पॉसिबल नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0 बट इट इज़ -3 लेस देन 0, दैट इज वी आर रिजेक्टिंग दिस वैल्यू एंड द आंसर इज नो सॉल्यूशन। और इसका आंसर पता है पहला ऑप्शन क्या होगा, MCQ में आएगा तो आंसर -3 बच्चे प्लीज, अरे आंसर आ गया मेरा -3 आंसर आ गया, टिक कर दिया मैंने, सब करते हैं ये स्टार्टिंग में दो को ऑप्शन डी है ना। चलो ये हाँ पेपर में आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़े और हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, हम लोग लॉग के ऊपर, बाकी बहुत क्वेश्चन है इसके ऊपर, मैं सब भेज दूँगा आपको सॉल्यूशन। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, लॉग, हेलो फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 4/3 1.3 बार। ओहो
लॉग, ठीक है, 2 1.9 बार 1.999 लॉग 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3 क्या हुआ अभिषेक, डर गए क्या? डरना नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, थोड़ा लगेगा, हाँ कुछ नया नया लगेगा अभी कुछ, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ी नहीं है आपने पहले कभी। अगर मैं क्लास 11 में पढ़ाता ना, वो पढ़ाता मैं क्वालिटी क्वेश्चन पढ़ाता, तो बहुत मज़ा आता पढ़ने के लिए, क्योंकि वो चैप्टर पढ़ा हुआ है आपने आराम से, वो सीधे सीधे क्वेश्चन करते रहते हैं आप उसके। इजी है क्या वजह? वो चैप्टर हाँ स्टार्टिंग में 2 दिन लगेगा, ईजी है, उसके बाद उसके बाद ना उसके बाद कुछ चीज़ें नहीं आएंगी ना फिर। ये तो ना हमेशा वही पढ़ते रहोगे, सम ऑफ रूट में आते रहोगे। तो उसमें फिर वो वाला सीखना पड़ेगा ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला। कौन सा? हाँ वो सब सीखना पड़ेगा, हमारे डिलीट हो जाएगा है ना, अभी हर चीज़ आएगी। चलो हाँ सॉल्व करें। देखो सुनो, तो पहली बात तो हम लोग देखते हैं कि भैया 1.3 का मतलब क्या है, आता सॉल्व करना, क्लास 9 में सिखाया था आप लोगों ने। अब वो निकालने वाला हाँ, x की वैल्यू कन्वर्ट इरेशनल नंबर इनटू 10 रेशनल नंबर। हाँ तो उसको हमने क्या बोला, हमने उसको p बोला, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 10 से, तो 10p इक्वल टू 1.3। तो ये तो मेन चीज़ है, तो ये हमने लिख दिया, इसको हमने ये लिख दिया, इसको हमने ये लिख दिया। उसके बाद इसको माइनस करो इससे, तो p इक्वल टू पॉइंट की जब पॉइंट लगाओ 3331, तो p की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये 9 है इक्वल टू 12, p की वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब क्या हमारा काम से क्या होगा, क्योंकि भी तो सेम अगर बेस है, प्रॉपर्टी नंबर 1, नोड नंबर 1 सेम बेस है, क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, है जी 3 प्रॉपर्टी, तो काम आ गई प्रॉपर्टी यहाँ पर, इसलिए p की पावर 4/3 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, इसको मैं पावर 4 करता हूँ, यहाँ करता हूँ 4 कर दिया मैंने इसको। प्लीज़ हरी अप, थोड़ा जल्दी कर लें आप। क्या ये करना आ रहा है, सिंपल सा है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है 2, चलो देख लें, चलो क्या करें, x इक्वल टू 2 हो गया ना, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये तो आ गया 2x की वैल्यू, इसके बाद 2 आ गई। अब सिंपल क्या रहेगा, अब तो सिंपल रह गया फिर तो क्वेश्चन, log 4 2 इक्वल टू x माना मैंने इसको, है ना, क्या करा मैंने इसको, जिसका 2 आया ये लिख दिया, 4 की पावर x इक्वल टू 2, इसका मतलब 2 की पावर 2x, ये तो मेरा हो गया, बात समझ आई, 2 की पावर 2 लिख दिया वैसे मैंने, इसको मैंने तो ये लिखा हुआ है, इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू एक्स, तो बाहर लिखा था, तो ये क्या बोलते हैं भाई, क्लास 8 कॉन्सेप्ट, 2x हो गया ये, तो 2x इक्वल टू 2, अब मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा लोग, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, सब सीख लो, चीज़ें काम आएंगी बाद में। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व हमारा, तो हमने एक चीज़ रखनी है, ट्रिक हमारी क्या है, देखो जब हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर बार, अगर ऊपर बार लगा दिया 9 के पास में, 2.9 2.9 3.9 4.9 बार, ये सब जो हम बोलते हैं जस्ट अप्रॉक्स, इसकी हमारे पास आंसर क्या आएगा कि वैल्यू तुरंत इसके जो नंबर पास है 2 है, इसके नंबर पास 3 है, 4 है, 5 है, डायरेक्टली हम याद कर लेंगे इसको, मतलब क्या मतलब 3 पॉइंट पूरा करके फ़ायदा क्या है, 3 पॉइंट अभी हम देख लिया हम लोगों ने, 3.9999 के हम लास्ट तक जा रहे हैं हम लोग, तो इसकी 1.3 निकालना पड़ेगा अभी, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है ना,
है ना, ऐसे काम बनेगा नहीं है। हमें सिर्फ ये वैल्यू 1.3 आ रही है, किसकी वैल्यू आ रही है, t की वैल्यू 4/3 फ्रैक्शन में लिखना है बस। फ्रैक्शन लिखना है, तो फिर तो वही बात बताएगी ना। फिर तो हमने पहले रेशनल नंबर को चेंज किया फ्रैक्शन में, फिर आप डिवाइड से डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा दोबारा, तो है ना। तो हमने कैसे, हमने हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ये सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व हो गया, ये हम ये सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करो, ट्राई करना बनता है भाई। मैं ट्राई करें कुछ बनेगा नहीं आपका। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 1 आया, इसका आंसर आया 1/2। इसका आंसर देखो फटाफट से, या मैं करूँ? इक्वल टू एक्स माना, देखते हैं, मुझे पता होना है इसका आंसर। इक्वल टू एक्स माना, वही हमारा रूल नंबर 1। क्या करें, 2 की पावर -√3 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2+। अब हमें तो ये लेके आना है। अभी कैसे जाएगा, मैंने -100 में ले लिया उसको, -100 ले लिया, गलत कर दिया। वो गलत होगा, -100 कैसे ले सकते हो आप? -1 अब देखो ये 2 + √3 है, हमें बनाना क्या है, इसका मतलब एक तरीका है, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 रेशनलाइजेशन। क्या करें, 2 - √3 अपॉन 2 - √3, पता सीखा ना ये, तो क्या हो गया हम तो ऊपर तक करेंगे रेशनलाइजेशन, क्यों नहीं होते हैं? आप नीचे क्या होगा देखो सुनो, आपने ये सीखा हो ना, आपने तो अब हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग द सेम नंबर, है ना। तो ये आप इसको ऐसे ये क्या करते थे आप, 3 + √2 अपॉन 3 + √2 करते थे। अब ऐसा ना हो, अगर नंबर ऊपर लिखा हुआ है तो हम उसको कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन लाना। अब तो ये लाना है, क्या करें, इसको हम लिख देंगे 2 - √3 की पावर -1, तो x कितना आ गया, दैट्स द करेक्ट आंसर। इसे बगैर तुक्का प्रॉब्लम बोलते हैं इसको भैया। और करें ऐसे कुछ टाइप क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब मुझे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे मेरे को। log 4 - √3 8 चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ क्या इसका आंसर आएगा। थोड़ा जल्दी कर लें वरना स्पीड कैसे आएगी फिर आपके पास। और कोशिश करनी है कि भैया हम थोड़ा मन में सोचें। अब कॉपी का यूज़ करना थोड़ा बंद करना पड़ेगा हम लोगों को। मैथ्स तो कर रहे हैं लेकिन मैथ्स में साथ में थोड़ा कॉपी का टाइम बचेगा फिर। और टाइम बचेगा, कॉपी बचेगी और पेन की इंक बचेगी, है ना। और हमारा इंक और जो माइंड है वो शार्प होगा। बहुत कितने सारे काम हो रहे हैं हमारे। और करें देखो भैया अलग वैल्यू देना ऊपर। फिर वो यार मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, पहले मुझे बनाना पड़ेगा, फिर मुझे करना पड़ेगा, फिर आंसर देखना पड़ेगा ना। फिर या फिर थोड़ा ना कि भैया यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, फिर कंपेयर नहीं कर पाओगे आप। अभी हर चीज़ क्वेश्चन सोच के बनाना पड़ता है मेरे को भी। ठीक है, अच्छा अच्छी बात है, करना आ गया पक्का कंफर्म। अब हम लॉग को ही छोड़ देते हैं। अब लॉग की प्रॉपर्टी आएंगी, कल पढ़ेंगे हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी। और भी है? अरे अभी तो शुरू हुआ है लॉग। कितने दिन में खत्म होगा? 3 दिन लगेंगे। और क्वेश्चन कितने हैं लॉग के? लगभग लॉग के क्वेश्चन होंगे 500 क्वेश्चन होंगे। सिर्फ लॉग को असर रहेगा ना, 3 दिन में बढ़िया हो जाएगा मतलब। हाँ लॉग अगर आपने लॉग मतलब मेरा प्लान इतना रहेगा भाई। क्वेश्चन कितने करते रहो आप हर बुक में किस चैप्टर में काम है? किस चैप्टर में यार? वो एनसीईआरटी में। अरे वो बता मेरे को सेकंड चैप्टर और आप प्रूव कर लिए लॉग ये करो।
लॉग में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने सेकंड चैप्टर में देखा वो डोमेन रेंज वाला कुछ करना है इसमें। प्रोबेबिलिटी इजी है क्या ये? एनसीईआरटी नहीं प्रोबेबिलिटी इसमें ये नहीं है। प्रोबेबिलिटी लगेगा, इसमें भी सर्च प्रोबेबिलिटी लगेगी आपको, ये बहुत ये लिम लॉग ऐसे कुछ कहाँ कौन है? सा सर पे इजी है? अरे यार अच्छा इजी सर, हाँ। इजी मेरे हिसाब से इजी होगा एक चैप्टर नंबर 5 हाँ मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं है, मैथमेटिकल इंडक्शन, वो इजी है। वो इजी है। उसमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, वो सब में लगाओ आंसर जाएगा। और ऐसा कोई चैप्टर नहीं जो जैसे टेंथ में दो फॉर्मूलेटी जैसे वो मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला दो फॉर्मूलेटी इससे पूरे हो जाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, सेक्शन फार्मूला लगाओ, खत्म पूरा चैप्टर। चलो ये देख लिया। अब हम लोग कुछ नया पढ़ते हैं, है ना। लॉक हम कल शुरू करेंगे दोबारा। प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, जो मैंने पढ़ाई आपको 5 प्रॉपर्टी बताई वो याद होनी चाहिए आपको। बाकी एक क्वेश्चन आप ट्राई करना, वो आपको ऐप बता दूंगा ऐप कौन सा है वो। उसके बाद उसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं बहुत सारे, कुछ वो पढ़ना। भाई हम कल पढ़ेंगे प्रॉपर्टी कुछ और, फिर परसों पढ़ेंगे प्रॉपर्टी और। लॉग खत्म हो जाएगी मेरी तरफ से भाई हैं। हाँ उसके बाद क्वेश्चन आप कितने करना, क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन करो और फिर नहीं आए तो मुझसे पूछ लो, है ना। ये चाह रहा है, इसके अलावा तो कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपने क्वेश्चन दिया था वो अभी एनी वाला वो भी हो जाएंगे यार। कौन से वाले 2 की पावर 30? हाँ वो एवोगाड्रो नंबर डाल के क्या था वो तो बात की बात है ना, वो तो इसी से होगा। वो हम इससे हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे इतना अभी सुनना पड़ेंगे इससे ज़्यादा। जब वो तो कभी 11th में लास्ट में आएगा वो तो, है ना। वो जो टीचर होगा वो बताएगा आपको। लॉग का काम तो आएगा कहीं ना कहीं, बट अभी तो इतना काम नहीं है। अभी इतना काम करेंगे हम लोग, भूल जाएंगे, 12th में जाएंगे। हम सब भूल जाओगे। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तो आपको 10 एक दो महीने याद रहेगा आपको ये लॉग या कुछ, फिर आपको सारी प्रॉपर्टी भूल जाओगे। हाँ अब हम कुछ नया चीज़ पढ़ते हैं हम लोग। देखो अब हम सीखते हैं, अब हम नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट क्या है? फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स ऑफ गिवन नंबर देखें तभी तो होगा। ऑफ इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं ऑफ गिवन। एक बार पॉइंट वाला भी दिखा बता देना, वो पॉइंट वाला वो कैसे निकालते हैं, उसका टेबल बना के कुछ करते हैं वो कहीं काम नहीं आएगा, हाँ? कहीं काम नहीं आएगा। आते ना बैठे में अब नहीं आएगा ना काम, आपको वो क्लास 8 में आता था काम। हाँ पॉइंट में फाइंड। चलो अब हम सीखते हैं। रूट में रहता है। हाँ रूट 2 की वैल्यू 1.41 अरे सबकी जो जाती है रूट 7 की वैल्यू रूट 7 की वैल्यू क्या होती है? 3.14 ट्रिक्स अभी आप ट्रिक्स नहीं सीखोगे। 3.1 कैसे भी 3.1 को 3.1 से बदलेगा 9.2 जाएगा। चलो पहले हमने एक क्वेश्चन करें, पहले ये सीखना है तो सीख लेते हैं फिर। 2.5 2.67 होगा। चलो 2.5 होगा तो 6. एक मैंने नंबर ले लिया, एक मैंने बात की है फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ। तो हमें जो 5 जो है एक कैसा नंबर है? कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है ना। इसका भी रूट निकालना होता है हम लोगों को। ऐसा कोई नंबर है, 2 ऐसा कोई नंबर है हम दे दिया हम लोगों को। अब इसका अब ऐसा नंबर दे दिया उन्होंने। ये नंबर कैसा है? इरेशनल नंबर है ना। तो मैंने बात की है फाइंडिंग स्क्वायर रूट मतलब इसका भी स्क्वायर रूट निकालना होता है हम लोगों को, है ना। अब हम थोड़ा सीखना पड़ेगा हम लोगों को, ये नया कॉन्सेप्ट है, कभी सीखा नहीं हम लोगों ने, अब सीखते हैं हम लोग, है ना। अब सीखते हैं, अब सीख लेते हैं, कुछ दिक्कत क्या है। ऐसा कोई ट्रिक भी होती है शायद से √5 फिर लास्ट में आकर प्लस करके कुछ करना होता है। क्वेश्चन लेता हूँ मैं, चलो हाँ क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो 8 प्लस मैंने बात की 8 प्लस 2 √5 क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन वन साइड। चलो अच्छी बात की, इन्होंने अच्छी बात की, पहले x मानेंगे उसको, है ना। इसको उन्होंने बोला x मान लो, x मान दिया हमको, दिमाग का है ना। क्या करें? x मानेंगे। x प्लस y मानना पड़ेगा हम लोगों को कुछ, हाँ दो क्योंकि इसका दो एक्सप्रेशन है हमारे पास, है ना। एक होगा तो एक स्क्वायर करें, एक होगा तो एक क्यों होगा? एक होगा तो फिर तो क्या दिक्कत है? स्क्वायर करेंगे तो भैया अगर मैंने मुझसे बोला 5 बोला, 5 की पावर रूट बोला, फिर रूट बोला इसको, इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर डायरेक्ट ये आ गया ना। फिर ऐसे वो क्यों बोलेगा क्वेश्चन, है ना। तो वो हमेशा 2 नंबर देगा आपको, 2 नंबर देगा और बोलेगा भी फाइंड इसका क्या, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो x + y इसकी वैल्यू आएगी। क्या करें जो सर ने कहा था, फर्स्ट करेंगे स्क्वायरिंग। क्या करके स्क्वायरिंग कर दूँ मन में? x² x² प्लस y² प्लस 2xy 8 + 2 √5 क्या करें? कंपेयर करें,
कंपेयर करें, कंपेयर। कम हम तो अब हमें काम क्या है, हमारा काम है एक्स और वाई निकालना। हमारा काम क्या है, एक्स वाई का। अब कैसे निकालेंगे वो अब चीज़ ऐसा कोई नंबर अब सोचिए देखो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये √15 आनी चाहिए। ये हम बात करें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, कैसे लगाएंगे, है ना, ये तो मतलब है हमारे पास प्लस वाई 8 और 7 हाँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 और 7। 8 माइनस वाई स्क्वायर। देखो मैंने वैसे गलती करी क्या यहाँ पर, ये आ गया, ये देखो सही हाँ है। ऐसे नहीं है, वे सही नहीं है बात, एक्स वाई की रूट में हाँ ठीक है। अब ये तो यहाँ पर लिख के आ गया हमारे पास, ये लेके आ गए, उधर लेके जाओ, है ना। अब क्या करें, कैसे आ गया? क्या आ गया, समझिए। क्या समझ नहीं आया, मैं समझ अरे हमने कंपेयर करना पड़ेगा ना। देखो ये एक हर नंबर है, नंबर में ऐसे ही होगा, हैं? हर नंबर में ऐसे ही। हाँ। अगर 2 वहाँ पर नहीं दे रखा फिर तो हम लोग फिर 2 लेके आएंगे, 2 बनाएंगे वहाँ पर, ये हमें कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो एक्स वाई की, भी लाना है। हाँ अब देखो हम एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू कितनी है, अब सोचना पड़ेगा। तरीका नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ी थी आपने, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या आ गई, 8 माइनस वाई स्क्वायर, हाँ यहाँ लगाओगे हाँ एक्स एक्स स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा फिर। 8 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, देखो हाँ प्लस यहाँ लगा दिया रूट ही नहीं करना इंटू है यार। वाई इक्वल टू प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो गया। क्या करें, स्क्वायरिंग करें, दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, तो बहुत लंबा पड़ रहा है मेरे साथ, तो एक बार करने कर लें। स्क्वायरिंग करी मैंने, 15 आ गया ये, हाँ। ये बचेगा हमारे पास वाई स्क्वायर इंटू 8 माइनस, ये बचेगा मेरे साथ। तो ये यहाँ पर अब सॉल्व होने वाला आएगा हमारे पास वाई की पावर 4 माइनस बाई की पावर बाई माइनस 8 वाई स्क्वायर, ये आ गया सॉल्व होने वाला, ये आएगा। अब इसके भी आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ बनानी है। अब लेट करो ये यहाँ पर, लेट y4 इक्वल टू y स्क्वायर T माना? T तो ये टी स्क्वायर हाँ। माइनस 8t प्लस 15। हो जाएगा इसको। अब जो सॉल्व करूँ मैं इसको, तो टी माइनस, हाँ अब जो ये भी थोड़ा सीखना पड़ेगा कैसे सीख, अब करना कैसे होता है लोगों को। ये थोड़ा बहुत आता है, 7 और 8 आ सकती है शायद। तो ऐसे बनाओ, ब्रैकेट बनाओ पहले तो, हाँ कितने, दो ये 15 लाना है, हाँ। 15 कब आएगा, 7 और 8 में। हम दो में 8 हमें 8 लेके आना है, हाँ 8 और 7, हाँ 8 और 7 आया, लाना कैसे है प्लस, इसका मतलब 8 जो नंबर वहाँ पर जो नंबर आए वो यहाँ लिख देने हम लोगों को, 8 और 7 15। ये ऐसे नंबर ढूंढने हैं हम लोगों को जो ऐसे नंबर सम बने हैं। हाँ मल्टीप्लाई 5 5 और 3 नंबर आ गया, वही तो मल्टीप्लाई देखना है 5 और 3 नंबर आ गया हमारे पास। अब देखो हम लाना कैसे है, प्लस में इसका मतलब प्लस आना चाहिए भैया, दोनों में प्लस आना चाहिए, और हमें ऐड भी करना है। क्या करना है, ऐड। तो ऐड कब होंगे, तो अब देखो प्लस भी आए ना ना, अभी नया है सोचना पड़ रहा है आपको अभी, लेकिन कुछ टाइम बाद ना आपको लगेगा ये कुछ नहीं है, नॉर्मल लगेगा आपको सिंपल हर चीज़। तो मैंने बात की, हाँ देखो प्लस करके लाना है, तो ये प्लस करके लेके आओ, देखो प्लस करके आ गया, देखो 5 5 जा 5 3 जा हो जाएगा फिर 5 3 जा 15 प्लस का आ गया, और ये ऐड होंगे, हाँ देखो हमें चाहिए माइनस का भी चाहिए, तो माइनस ये ऐड होंगे तो कितना बन गया, माइनस तो ये देखो 0 आ गया, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 5 और 3। अब वहाँ पर लगाना है। अब वहाँ लगाएंगे तो वहाँ पर वाई आएगा, वो क्या आएगा, √8 √5 आएगा, और एक्स कितना आएगा, नहीं यार ये √5 आएगा, अभी और x कामा √3 आएगा, हाँ है ना, और एक्स भी हमारा ये चीज़ आएगी फिर। हाँ अब मैं देखो हमें ये वैल्यू हटा डालता हूँ, तो 8 माइनस 5 √3 √3 आ गया, x की पावर √3 आएगी, या फिर एक्स में √3 आएगी या √5 आएगी, 5। ये हमारा नंबर, हाँ ये आएगी यार, चेक करो ना, चेक करो। हाँ ये इसकी 4 हो सकती है, √5 प्लस √5, अब एक √3 प्लस √3 और √5 प्लस √3। अब देखो हमें अब देखना पड़ेगा ना दोबारा, हमें सम चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8 चाहिए, इससे तो मिलेगा नहीं, इससे तो मिलेगा नहीं, तो बस एक तरीका ये तरीका हो गया, या फिर ये 2 नंबर लो या फिर ये 2 नंबर लो। उल्टा कर दो। तो अब हमारा नंबर क्या आ गया हमारे पास, एक्स और वाई, इसका मतलब इसको हम एक्स और वाई कितना आ गया, √5 प्लस √3 ये हमारा आंसर आ गया इसके पास, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज √5 प्लस √3। क्या बात है, ठीक है ना, इतना लंबा करना पड़ेगा हम लोगों को एग्ज़ाम में आएगा तो, है ना। बट एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम में कुछ नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं देखा, मैं दिखाऊँ आपको, लॉग अरे यार क्या हुआ,
अभी उठना नहीं है ये, मैं कह रहा हूँ कहीं डर जाओगे आप। देखो अब क्वेश्चन आएगा log 1/10 3 + √5 माइनस प्लस पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। 3 - √5, ऐसा क्वेश्चन आएगा हमारे पास एग्जाम में आएगा। तो अब इसकी वैल्यू निकालो पहले, तो सॉल्व करके नंबर माइनस करके, हाँ, फिर इसकी वैल्यू निकालो, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, फिर से चेक करो इसका आंसर। ये 3 मार्क्स का है। अब देखो कैसे इसकी करना है। वैल्यू कितनी है बेटा? अब हम देखते हैं ना इसकी वैल्यू कितनी जाएगी। अब देखो भाई साहब, अब हम तो ये हमने सीख लिया, हाँ, अब हम सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, इतना हम कौन करेगा भैया हमारे एग्जाम में। अब हम सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है देखो भैया, हाँ भी देखो भैया, शॉर्ट ट्रिक जो होती हैं वो बहुत काम की तो होती है, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ता है इसके लिए। मैंने सोचा काम चलेगा नहीं, मैं बताऊँ आपको। शॉर्ट ट्रिक में क्या आंसर एकदम आंसर आ जाएगा, सोचना पड़ता है भाई स्टार्टिंग में। इसमें क्या है, इसमें सोचना नहीं पड़ेगा आपको, आपको पता है यू हैव टू डू कैलकुलेशंस ओनली। कैलकुलेशन करो आंसर आ जाएगा। और ट्रिक में क्या होता है, सोचना पड़ता है। देखो हमने पढ़ा है, तो ये √50 लिखा है, मेक द फैक्टर्स ऑफ √50। 3, 5 ये बनेंगे फैक्टर, और क्या बनेंगे हाँ, और बनेंगे बस वैल्यू आ गई। 1 × 15। हाँ, यही तो आ रही थी रूट में। ये क्या है, सुनो हाँ, मैं बोलने वाला था। भाई साहब देखो, ये 1 × 15 3 × 5 आया, ये हमारे 2 फैक्टर बने हमारे पास। अब देखो हमें सम चाहिए 8, 5 प्लस 3। इसका मतलब हम करें, इसको मैं तोड़ें हम लोग, तो 5 + 3 + 2 टाइम्स ऑफ √5 × √3। हाँ, क्या मतलब सही लिखा है, सही। हाँ, क्या बात सही है। अब देखो क्या करते हैं, अब इसको कंपेयर जो कर सकते हैं। सुनो √5 का स्क्वायर, 25। ना √5 का स्क्वायर करा तो 5 मिल गया, हाँ, प्लस वो उसकी √3 का, identity बना देंगे। हाँ तभी तो स्क्वायर रूट हटेगा, हाँ, प्लस 2 √5 हाँ। √3। अब ये क्या बन गया, कुछ बन गया, √5 प्लस ये बेचारा मर गया। जब मर गया तो क्या बचा, जो ये होती शॉर्ट ट्रिक होती है मैं बोलने वाला था ये तो। है ना। मजाक कर रहा है भाई। चलो ठीक है, इसको नोट करो, ये काम की है। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए। एक मिनट ये कर लेने के बाद एक घंटे से ज़्यादा का वीडियो बस अभी बस वीडियो बनने वाली है, अभी घंटे में 3 मिनट रह गए हैं, कोई बात नहीं। यूट्यूब में डाल देना, फिर डिलीट मार देना। क्यों डिलीट क्यों मारना, नहीं, मोबाइल से। हाँ, हाँ मोबाइल वो तो करना पड़ेगा। या फिर मैं सोच रहा हूँ कि लैपटॉप में। या फिर मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं सिंपल में वीडियो बनाऊँगा, हाँ, वीडियो बनाने के बाद आराम से 3 जैसे ये टॉपिक है, इस टॉपिक के एक सेपरेट वीडियो डालूंगा मैं, हर दिन की एक वीडियो डालूंगा, उसके बाद तीनों कंबाइन कर दूंगा मैं, हाँ, 1 शॉट वन शॉट। वो डाल दूंगा, 1 शॉट इन 1 लॉगरिथम। ये हो गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन दूंगा पढ़ने के लिए, बीच बीच में से कट करना पड़ेगा आपको। वो मैं वो कर दूंगा। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 - 2 √12, वही बात है। मेक द फैक्टर ऑफ दिस एंड सच दैट द सम इज 7। फैक्टर नहीं माइनस में आएगा 9। नहीं, आप पहले करो, तो मैंने कहा इसे फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनाने के बाद उसको ऐसे लिखो कि भैया वो 7 बन जाए, है ना। 7 बनने के बाद आपको इस फॉर्म में लिखनी है। देखो मैं बात करूँ, ये 12 है, फैक्टर क्या बना, 6 into 11 सम 7 आना चाहिए। 9 माइनस 3 × 4 करो ना भैया, सिंपल। देखो कौन सी चीज़ बताने की होती है। ये फैक्टर बन गया। अब हम इसको 7 को मिले इस फॉर्म में लिख देंगे। 7 को क्या लिखेंगे, 3 + 4 - 2 √3 √4। क्या बात सही है। हाँ, सही है यार। अब तो क्या करेंगे, वही चीज़ रूट लगाओ यहाँ पर, स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग करो। स्कूल में मार्क्स कटेंगे ऐसे करेंगे क्यों कटेंगे मार्क्स, ये लिख दिया हम लोगों ने, ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जो माइनस की आइडेंटिटी अब बनेगी। हाँ मैथ्स की आइडेंटिटी बनेगी। अब बताओ पहले, अब बताओ मेरे को, मैं √3 - 4 लिखूँ या फिर √4 - √3 लिखूँ।
ये तो बताना पड़ेगा भाई कि माइनस लिखा है ये इसको मैं ये लिखूँ या फिर इसको ये लिखूँ रूट लिखना पड़ेगा। जब मैं दोबारा लिखता हूँ उसको, देखो बताओ मैं ये लिखूँ या फिर मैं ये लिखूँ। पहला वाला क्यों भैया किस स्थिति में पहला वाला सही है? पहले वाले में √3 पहले आया था इससे। लो भैया इसको मैं सही कर दूँ, इसको मैं ये तो प्लस में लिखा है, इसको आगे कर देता हूँ मैं, इसको पीछे कर देता हूँ, है ना। दो क्या हमें पता है अभी के हिसाब से कि अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, हाँ ये बात। इतना कन्फर्म है मेरे पास। √4 अंदर -3 रूट आएगा। अगर अंदर नेगेटिव आ गया तो बात बिगड़ जाएगी, बात सही है ना। पर आपने कल तो हमने देखा था उसमें वो हम बात हम पढ़ेंगे बाद में कभी, फिर गलत बात नहीं है ना। है। नहीं वो चलो वो स्टडी अलग है ना। हम जो बात कर रहे हैं वो बात करें रियल नंबर की बात करते हैं। वो नंबर है कॉम्प्लेक्स, उसमें रियल नंबर प्लस इरेशनल प्लस इमेजिनरी नंबर आएगा। तो अभी देखो ये नेगेटिव नंबर नहीं आएगा कभी, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? क्यों पॉजिटिव आएगा भैया। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? √4 -√3 आंसर आ गया मन में आया या फिर कुछ कॉपी में लाना पड़ा इसको आंसर? और करें ये ऐसे मन में कर लोगे देखो। हाँ। पैटर्न है प्लस का। अब मैं करूँगा। और करें अब आप लिखो बस। रूट ऑफ बस निकल गया मेरा आज। 5 3 अब ये क्वेश्चन करना है आपको, √5 + √4 ये क्वेश्चन करना है आपको। √5 + √4 हाँ √4 इसका क्या आंसर होगा इसका? √5 + √4 √5 + 4 मन में आंसर आएगा कि मन में आंसर? बन गया। ये आंसर अब कुछ टीचर पूछेगा ना √5 अब ये टीचर्स देखो एल्टन नैनो लगाओ। ठीक है ना। तो अब मैं क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है हम लोग कि x² + 10 का माना उसको, फिर सॉल्व किया, फिर आंसर आ गया। एमसीक्यू में आया तो फायदा था। चलो ये सीख लिया। हाँ। अब हम सीखते हैं कि अगर 2 नहीं हो तो प्रॉब्लम क्या आएगी। अगर 2 नहीं है तो आईडी बनेगी नहीं, यही तो बात है। 2 अगर 40 होता तो वहाँ पर 2 निकाल सकते। अब हम देखो 2 लेके आएंगे, देखो कैसे लेके आएंगे 2, देखो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, सब ट्रिक्स है, काम आएंगी। अपनी लेवल पे बनाई थी ये किताब। क्या ये किताब अभी बनाई थी मैंने यार 12th के बाद। 12th के रिजल्ट आ गया तब मैंने नोट्स बनाए थे। 12th में भी ये लोग हैं? लोग लॉग, यस लॉग नहीं लॉग। फॉरेन हो चलो हेलो 3 + √5 ये निकालो। ये निकालना है हम लोगों को। अब क्या करना है, हमें 2 लेके आना है। मल्टीप्लाई 2 कर दो। सही बात है, ये करा। देखो ये लिखा हम लोगों ने 3 + √5 2/2 × 2। देखो क्या करा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ये जो 2 से 2 कट जाएगा, वो चीज़ रिजल्ट आ जाएगा। ये √2 तो काम का नहीं है हमारे पास, बाहर लगा दी। तो 1/√2 लिख दिया इसको मैंने। अंदर क्या बचा 6 + क्या बात है, क्या सेम चीज मिल गई हमारे पास। देखो अब तो कर लोगे इसको, अब तो मन में कर लोगे। फिर √2 हाँ फिर कर लेंगे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो मन में कर लोगे इसको, तो सिंपल। √3 + √2 हाँ √3 + √2 और फिर चाहो तो 1 + 2/3/2 आ गया, जिसका आंसर आ गया हमारे पास। हाँ तो अगर 2 नहीं होगा तो कैसे हम 2 लेके आएंगे, नहीं डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे। या ऐसा हर नंबर के साथ होगा कि इनका फैक्टर बन जाएगा। हाँ फैक्टर अगर है, वहाँ पर 3 की जगह 2 होता ना फिर तो फैक्टर बनेगा नहीं, तो ये क्वेश्चन बनता नहीं फिर। तो बनाएंगे देंगे नहीं। क्वेश्चन क्यों देंगे फिर, तो मतलब क्या रहेगा क्वेश्चन देने का फिर, हाँ है ना। सीख लिया, और जो क्वेश्चन और हाँ मजा आ गया। 1 शॉर्ट रिवीजन। √4 + √4 अच्छा हाँ इसको 2 लगाना है। चलो सॉल्व करो उसको। इस बार जो सॉल्व होगा नहीं होगा, नहीं बनेगा वो। Solve वहाँ पर नहीं 4 बनना है। अगर 4 बनता ना कहाँ पर हाँ 8 की जगह 4 होता ना
4 आता तो 8 बनता, वहाँ पर 8 आता तो फिर 4 + 4 कर देते आप। हाँ, बन जाता। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये, सोचो, सोच कर कुछ तो बनेगा, नहीं बनेगा। देखो भाई ये रूट 16 लिखा है, क्या मतलब इसका? 4 अरे रूट 12, इसका मतलब 2 रूट 3 हो गया। लो अरे यार अब ये फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, नहीं ये बोलेंगे अब रही पर देखो लिखना पड़ेगा इसमें यार, मुझे लगा कि अब ये भूल गया। ठीक है ना, और करें, है ना? चलो आपने कहा तो मैंने मान ली बात आपकी। √4 - √4 अब ये क्वेश्चन करो, दिखाओ मेरे को आप। बस ये बंद करता हूँ मैं, अभी टाइम हो गया काफ़ी। 1 शॉर्ट डिवीजन हो गया। कौन सा ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको, 0 जीरो आएगा। नहीं, अभी /2 भी होगा भाई, /2 को 3 यूज करना है। हो जाएगा एक प्लस है माइनस है। नहीं थोड़ा करने दो इनको। अरे ये भी ऐसे होगा, 0 आ जाएगा। होगा 0, कहाँ से 0 आने वाला है, तो कंफर्म है। एक चेक करते हैं, उससे भी चेक करते हैं हम लोग, जब उससे कर रहे हैं तो हाँ वही तरीका जो अपना, वही रूट लगाया मैंने, 2 किया, 8 बन गया, ये 2 बनाया, मैंने 1/√2 कॉमन लिया, अंदर क्या बना, 4 √4 माइनस हाँ तो ये बना √4 माइनस का होल स्क्वायर। 0 आ गया, है ना। तो जो क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में वो तो ये नहीं कि एकदम क्वेश्चन आया सीधा भी हम स्ट्रेट ट्रिक लगा दिया आपको, है ना। वो बच्चे वैसे बहुत अच्छे कंफ्यूज करता है वो टीचर को, बच्चे को ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको, मुझे निकालो वैल्यू इसको, बच्चे अब बच्चे को जिसको नहीं आता वो तो कर लेगा, जिसको आता है वो थोड़ा वो तो सोचेगा भैया। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। और होमवर्क क्या है, जो मैंने बताया आपको, कुछ प्रॉपर्टी बताई आपको, रिवीजन कर ले। रिविजन करना है। और लॉग के बारे में काफ़ी पढ़ लिया है, बाकी ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अब हाँ एक क्वेश्चन कर दिखाओ मेरे को, अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको मैंने, लॉग, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा ये इस क्लास का। बाकी log 1/10 √3 + √15, ठीक है। अभी करना है। हाँ और कब करना है, चलो ये क्वेश्चन अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी कौन 15 या 5 का हो? ये √5 है। ये क्वेश्चन कर लोगे, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके केमिस्ट्री में काम आएंगी। जो पढ़ा वो केमिस्ट्री में काम नहीं आएगा अभी, जो मैं कल पढ़ाऊँगा लॉग के प्रॉपर्टीज़ वो बहुत काम आएंगी। एक चैप्टर है क्लास 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें पूरी मैथ्स है, इतना नंबर चैप्टर है, इतना पेजों का चैप्टर है ही पूरी मैथ्स उसमें। लॉग ही लॉग है, हर चैप्टर लॉग दिखाई देगा उसमें। तो देखो भाई मैं ये ऐसा हाँ पहुँच गया, पहुँच गए नहीं पहुँचे आप अभी, पहुँचे नहीं पहुँचे अभी आप, नहीं पहुँचे, अरे पहुँच जाओ आराम से, जब पहुँच जाओ तो बताना है भैया आई विल ब्रेक द बस। -1/2
हाँ आ गया -1 रूट से -1 रूट हो जाएगा। ये ऐसे और क्वेश्चन करो कॉपी में, ऐसे ही करना है। ऐसे मत करो यार, मैंने कहा ना ये वैसा क्वेश्चन। क्या करना है यार? अब देखो मैं बताऊँ आपको कैसे करना है, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट देखो, मैंने वही करा जो अभी मैंने सीखा हम लोगों ने। 1/√2 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचा 6, ठीक है मेरा भी 2 5 + 1 हो जाएगा। कॉमन पहुँच गया √5। 6 2, ये बना हमारे पास 1/√2 है। ये हाँ क्या है ये 1/√2, ये बाहर है लिखा हुआ है बाहर, हाँ अंदर बचा 6 5 + 1 √5 प्लस √5 माइनस 1 से 1 कट जाएगा। ये दिस इज 2 या 2 टाइम्स ऑफ √5 बाई अपन √2 ये क्या हुआ इसका, ये मल्टीप्लाई हो कुछ कटा, रैशनल ये दिस इज √10 बचा, ये बचा हमारे पास log 1/10 log नहीं, दिस इज √10। क्या करें, x 1/10 की पावर x इक्वल टू 10 की पावर हाफ, x की वैल्यू क्या आई, आंसर आ गया। समझ नहीं आई ये 2 √5 वाला अपन √2 ये अच्छा देखो ये √2 तो बाहर था, नहीं ये नहीं इसके नीचे वाला। ये वाला हाँ तो यार देखो ये है 2 लिखा है, हाँ। इसको मैं लिख दिया √2 × √2, हाँ ये कट गया। ये मर गया, हाँ और √2 × √5 √10 √10 आ गया, कंपेयर किया, x निकला ठीक है। है ना। तो आज के लिए काफ़ी है इतना।